नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल दी लाइफ टारगेट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको एलएलबी कोर्स को करने के बाद कैरियर के क्या क्या ऑप्शंस हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आप भी एलएलबी कोर्स करने की सोच रहे हैं या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि कानून की पढ़ाई को करने के बाद आगे कैरियर के क्या क्या ऑप्शंस हैं और कानून की पढ़ाई को करने के बाद आपके पास जॉब या वर्क के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ऐसे में आप हमारे इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम आपको एलएलबी कोर्स क्या होता है इसके बारे में शॉर्ट में बता देते हैं। एलएलबी यानी बैचलर ऑफ लॉ भारत में एक लोकप्रिय ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। यह 3 साल का कोर्स है जो कानूनी अध्ययन और कानून से संबंधित विषयों पर केंद्रित है। यानी कि इस कोर्स में कानून के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसे कि कोई भी स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कर सकता है। अब इसके बाद कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो एलएलबी करने के बाद कैरियर के एक नहीं बल्कि कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। नंबर 1, लॉयर, वकील। लॉयर एलएलबी की डिग्री लेने के बाद सबसे पॉपुलर कैरियर ऑप्शंस में से एक है। लॉयर बनने के लिए एलएलबी की डिग्री प्राप्त करने के बाद आपको बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में पंजीकरण करना होता है। इसके बाद बार काउंसिलिंग एग्ज़ाम पास करना होता है। तो एक बार बार काउंसलिंग एग्ज़ाम को अगर आप पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको कोर्ट रूम में किसी के लिए भी केस लड़ने का अधिकार मिल जाता है। जहां इनकी सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में इन्हें 20,000 से 30,000 रुपये प्रति माह की सैलरी में काम करना पड़ता है, लेकिन एक्सपीरियंस और प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ साथ ये सैलरी लाखों रुपये तक प्रति माह पहुँच जाती है। कुछ फेमस एडवोकेट एक केस और एक हियरिंग के लिए लाखों रुपया तक का भी चार्ज करते हैं। तो ये कम्प्लीटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने पॉपुलर और कितने एक्सपीरियंस्ड वकील हैं। नंबर 2, लीगल कंसल्टेंट। एलएलबी करने के बाद आप विभिन्न फर्म, कंपनियों और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लीगल कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। हमारे देश में किसी भी छोटी बड़ी कंपनी को कानून के दायरे में रहकर अपने बिजनेस या काम को करना होता है, तो इस वजह से कंपनी को लीगल कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है जो उन्हें समय समय पर कानूनी सलाह देते रहते हैं, जिसके लिए कंपनी अपने लिए लीगल कंसल्टेंट को हायर करती है। जहां इनकी सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में इन्हें काफ़ी कम सैलरी पर काम करना पड़ता है, लेकिन कुछ सालों के एक्सपीरियंस होने के बाद और इसके अलावा अगर वह व्यक्ति काउंसलिंग एग्ज़ाम पास करके एक वकील बन जाता है तो ऐसे में उस केस में उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 3, लीगल ऑफिसर। लीगल ऑफिसर का पद केंद्र और राज्य सरकार के विधि से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों आदि के अंतर्गत विधि विभाग में कानून से संबंधित या विधिक कार्यों को निपटाने के लिए किया जाता है। जिसके काम क्या है इसे डिटेल्स में समझे तो लीगल ऑफिसर का कार्य यह होता है कि वह संबंधित विभाग में कानून से जुड़े कार्यों का निष्पादन संबंधित अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार करना होता है। साथ ही संगठन या संस्थान से विभिन्न मामलों, मुकदमों, कानूनी दस्तावेजों, पेटेंट आदि का रिकॉर्ड रखना होता है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित गाइडलाइन के अनुसार रिपोर्ट तैयार करना होता है। अब लीगल ऑफिसर कैसे बने इसकी बात करें तो इसके लिए एलएलबी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको बार काउंसलिंग एग्जाम पास करना होगा। और इस पोस्ट पर भर्ती कैसे होती है इसकी बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस पद के लिए रिक्तियां समय समय पर निकलती रहती है। तो आपको जब भी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकले तो वैकेंसी निकलने पर आपको अप्लाई करना होगा और इसके बाद इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के बेस पर इसका सिलेक्शन होता है। 4th, जज। एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद आपके पास जज बनने का भी ऑप्शंस रहता है। और अगर आपको ये नहीं पता कि जज कौन होते हैं और क्या करते हैं तो हम आपको बता दें, जज किसी भी कोर्ट रूम में वकीलों के दलीलों को सुनने के बाद अंतिम निर्णय सुनाने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं जज कैसे बनते हैं। तो जज बनने के लिए आप एलएलबी करने के बाद आपको जुडिशियल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा पास करनी होती है। इसमें सफल उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट पद पर नियुक्त किया जाता है। नंबर 5, प्रोफेसर। वहीं अगर आप एलएलबी करने के बाद ना तो जज बनना चाहते हैं ना ही वकील, तो आप टीचर की लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एलएलबी कोर्स कंप्लीट करने के बाद पीएचडी करनी होगी। इसके बाद ही आप इस फील्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में।